नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा 5 ऐसे तरीके, यदि आप इनको अपनी लाइफ में अपनाते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को धोखा दे रहे हो और हो सकता है कि एक दिन आपको जो पार्टनर है आपको छोड़कर चला जाए। और ये आप करते हो, आप अभी आप वीडियो देखोगे ना तो आप समझोगे कि कहीं ना कहीं उनमें से कोई तरीका तो ज़रूर आप ऐसा अपना रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को धोखा दे रहे हो। क्योंकि डेली रूटीन में मैं देखता हूँ, जब मेरे पास पेशेंट आता है या जो मैंने आज तक प्रैक्टिकल नॉलेज ली है पेशेंट के साथ, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। आप कभी भी ये 5 तरीके मत अपनाना, नहीं तो एक दिन आपको लाइफ में बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। देखिए, हर इंसान अपना जो सेक्स है उसको एक बेटर बनाना चाहता है, लेकिन उसमें वो बहुत सी गलती करता है। वो चाहता तो बहुत कुछ है, हर सेक्स को यादगार बनाना चाहता है, लेकिन वो जो गलती करता है ना, वही गलती की कीमत उसको पूरी ज़िंदगी चुकानी पड़ती है। इसमें जो सबसे पहला है कि आपको कभी भी अपने पार्टनर के साथ सेल्फिश नहीं होना है। आप कहोगे सर हम हैं नहीं, लेकिन आप कहीं ना कहीं जब आप बैठोगे ना, अकेले में बैठोगे और अकेले में ये वीडियो भी देखना, बिल्कुल ईयरफोन लगा कर ये वीडियो देखना, कभी भी अपने पार्टनर के साथ, चाहे देखिए ज़रूरी नहीं कि वो आपकी वाइफ हो, वो आपकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, आपका कह सकते हैं आप कैसे भी रिलेशन में हो, आपको कभी भी सेल्फिश नहीं होना है। क्योंकि यदि आप सेल्फिश हो गए तो एक न एक दिन उसको ज़रूर पता चल जाएगा। हो सकता है 6 महीने में पता चल जाए, हो सकता है 1 साल में पता चल जाए, लेकिन जिस दिन उसको पता चलेगा कहीं ना कहीं वो आपसे किनारा काट लेगी। और जो आप चाहते हो ना अपनी सेक्स को यादगार बनाना, वो कभी नहीं होगा। क्योंकि उसका क्या होगा, जब उसको पता चल जाएगा कि ये इंसान सेल्फिश है तो कहीं ना कहीं आपसे किनारा काटेगी और आपको मतलब उसका जो कहीं ना कहीं सेक्स में इंटरेस्ट कम हो जाएगा। जो आप इंजॉय करना चाहते हो या जो आप इंजॉय करते थे सेक्स में, वो नहीं कर पाओगे। तो भूल कर भी कभी भी अपने पार्टनर के साथ सेल्फिश नहीं होना। एक आप अपने पार्टनर है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है ना, जरूरी नहीं कि वो वाइफ ही हो, वो अभी माँ को गर्लफ्रेंड हो, आपको उसके साथ रहना है हर कदम, चाहे दुख में चाहे सुख में। मतलब उसको आपके साथ हर समय, मतलब ये नहीं है कि आप उसके दुख में भी उसके शामिल नहीं हो, आप उसके सुख में भी शामिल नहीं हो। आप कहने मतलब है कि आपको उसके साथ चलना है, उसके हर फीलिंग को समझना है। बस आपको देखिए, आपको जितना आप एक महिला पार्टनर के साथ उसकी फीलिंग के साथ टच में रहोगे ना, कहीं ना कहीं वो आपके साथ ज़्यादा टच में रहेगी। ये रियलिटी है। आप क्या करते हो कि ठीक है यार, वो दुख में है या वो टेंशन में, रहने दे, मुझसे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना, या उसका कोई ऐसा सेलिब्रेशन है, कोई बात नहीं, छोड़ो ना, क्या करना है, चाहे उसका बर्थडे है, चाहे उसकी एनिवर्सरी, मतलब कुछ भी हो सकता है, चाहे उसको कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, लेकिन आप उसको इग्नोर करते हो, तो आप हो सकता है कि एक दिन में कोई फ़र्क ना पड़े, लेकिन लंबे समय तक यही आपके रिलेशन को ख़त्म करता है। जब हमारे पास पेशेंट आते हैं ना, तो मैं कहीं ना कहीं पेशेंट की जुबानी आपको बता रहा हूँ। ये बहुत बड़ा कारण होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उन दोनों के बीच में दूरी होती है। वे एक बेड पर सोते तो हैं, एक कमरे के नीचे रहते तो हैं, वे बात तक नहीं करते, ठीक है ना। और उसकी वजह से जो उनके अंदर जो सेक्सुअल पावर है, चाहे महिला की सेक्स डिजायर है, वो कहीं ना कहीं कम होने लग जाती है। जब हमें पता चलता है कि एक महिला, जब हमारे पास एक पार्टनर आता है मेल, वो कहता है सर मेरी वाइफ की सेक्सुअल पावर या सेक्सुअल डिजायर कम होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये रीजन निकल के आते हैं। तो आप चाहते हैं कि आपके जो पार्टनर की सेक्सुअल डिजायर कम ना हो, तो इन बातों पर जरूर ध्यान देना। तीसरा है, आपको अपने पार्टनर के साथ प्रोटेक्शन जरूर इस्तेमाल करनी है। प्रोटेक्शन मतलब कंडोम। क्योंकि यदि आप प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं करते तो कहीं ना कहीं आप उनको कोई बीमारी दे रहे हो, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसको STD बोलते हैं, और मैं कहता हूँ ये बहुत ही गंदी बीमारी है। तो आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ प्रोटेक्शन का इस्तेमाल जरूर करें, नहीं तो कभी ना कभी आप उसको एक बीमारी दोगे और वो पूरी ज़िंदगी भुगतेगी, पूरी ज़िंदगी मेडिसिन खाएगी और आप भी भुगतोगे। ऐसा नहीं है कि वो मेडिसिन खाएगी तो कहीं ना कहीं आपकी जेब पर भी फ़र्क पड़ेगा। तो कभी भी आप ऐसा काम मत करें, मतलब प्रोटेक्शन का इस्तेमाल जरूर करें, और स्पेशली कंडोम। ये बहुत गहरी बात है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको सुनने में बहुत ही अजीब लगेगी, लेकिन इनके जो लॉन्ग लाइफ है, फ्यूचर में ये आपके बहुत काम आने वाली है। यदि आज से ही आप इनको कहीं ना कहीं गांठ बांध लोगे ना, तो देखना जीवन आपका कितना सफल होगा, आपका जो सेक्स जीवन है वो कितना बेटर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
एक कभी भी अपने पार्टनर की लाइफ में इंटरफेयर ना करे। मतलब जो वो काम कर रही है उसको काम करने दीजिए, चाहे वो जॉब पे जा रही है, चाहे वो घर का काम कर रही है, चाहे आप वो जो खाना, मतलब हर बात में इंटरफेयर मत करे कि तुमने खाना कैसा बनाया है या तुमने ये काम कैसे किया है, जॉब पर क्या किया है। मतलब उसकी भी आज़ादी है, उसकी भी लाइफ है। यदि मान के फॉर एग्जांपल यदि वो कहीं जा रही है घूमने तो जाने दीजिए, यदि वो मार्केट जा रही है जाने दीजिए, चाहे वो शॉपिंग कर रही है करने दीजिए। मतलब आपको हर बार उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है, क्योंकि यदि आप हर बार मतलब टोकाटाकी करोगे ना तो वो कहीं ना कहीं इरिटेट होने लग जाएगी और वही इरिटेशन आपकी सेक्सुअल लाइफ पर भारी पड़ेगी। याद रखिए, कभी भी अपने पार्टनर में ज़्यादा इंटरफेयर मत कीजिए, नहीं तो आपको पूरी ज़िंदगी जो सेक्सुअल लाइफ जो डिस्टर्बेंस होता है ना वो इन छोटी छोटी बातों से होता है। और ये यहाँ से हो रहा है सब कुछ, एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन लॉन्ग लाइफ में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपके शरीर पर, आपकी हेल्थ पर, आपके सेक्सुअल पावर पर। और लास्ट है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप अपने पेनिस का, अपने लिंग का ध्यान रखिए। अब इसमें सवाल आता है ध्यान कैसे। देखिए, आप अपने पेनिस की साफ सफाई रखिए। साफ सफाई मतलब उसको डेली वॉश कीजिए, डेली धोइए, उसमें से स्मेल नहीं आनी चाहिए। आप उसकी ग्रूमिंग कीजिए, मतलब वहाँ पर साफ सफाई रखिए, क्योंकि यदि आपके पेनिस में, लिंग में से स्मेल आएगी तो इससे हो सकता है कि जो आपका पार्टनर है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाए, उससे उसको लगेगा यार डेली वही स्मेल आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपसे पीछे हटने लग जाएगा। यदि आपको शीघ्र पतन की समस्या है या आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या हो रही है धीरे धीरे, या आपको हर बार शीघ्र पतन होता है, तो आप उसको सचेत हो जाना। क्योंकि यदि आपको शीघ्र पतन हो रहा है तो जरूरी नहीं कि आपकी पार्टनर है वो आपको बोले, हो सकता है वो एक बार ना बोले, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में होता है और वो कहीं ना कहीं जो उसकी सेक्स डिजायर है वो कम होने लग जाती है। जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो मेल पार्टनर नहीं कहता है कि सर मुझे शीघ्र पतन की समस्या थी, तब तो मैंने इसको इग्नोर किया, तो मुझे पता चला जो मेरा पार्टनर है वो कहीं ना कहीं सेक्स में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। इसके पीछे रीजन है कि आपका शीघ्र पतन या आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, धीरे धीरे आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है। तो यदि आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, तो आप इसका ट्रीटमेंट जरूर कराइए। और सबसे बड़ी बात है, ये कोई परमानेंट बीमारी नहीं है, ये एक टेम्परेरी ही सॉल्यूशन है। मान के चलिए हमारी बॉडी में कोई दूसरी बीमारी होती है, उसकी मेडिसिन होती है और वो 1-2 महीने 3 महीने खाकर ठीक हो जाता है। ऐसे ही प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, ऐसे ही इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है। यदि आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, सही ट्रीटमेंट मिले, कम पैसों में मिले, तो आपको ये ट्रीटमेंट लेना चाहिए। स्क्रीन पर मेरा नंबर है, आप एक बार मुझसे बात कर लीजिए या मुझे मैसेज कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा आपको ट्रीटमेंट क्या है। क्योंकि जो मेरे पास ट्रीटमेंट है, मैं मानता हूँ किसी के पास नहीं, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैं मेडिसिन दे रहा हूँ उसके अंदर बहुत सी होम्योपैथिक मेडिसिन है, उसके अंदर आयुर्वेदिक मेडिसिन है, एक मेरा कॉम्बिनेशन है। और जिसको मैंने आज तक दिया है, आज तक रिकॉर्ड है, किसी ने ये नहीं कहा कि आपकी दवाई काम नहीं करती। ठीक है ना, मैंने कितने लोगों को मतलब ठीक कर चुका है जो बिल्कुल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो चुके थे, शीघ्र पतन के लंबे समय से अफेक्टेड थे। तो आप इस चीज़ से तो निश्चित रहिए कि आपको शीघ्र पतन है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, वो ठीक नहीं हो सकता है, 101% ठीक हो सकता है। बस एक बार बात कर लीजिए, मुझे लगेगा उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ दवाई दूंगा, 1 महीना 2 महीना वो हम देखेंगे, और बहुत ही कम कीमत। मैं कहूँगा यदि आपको मेरी दवाई की कीमत पता चलेगी तो आपको हंसी आएगी कि इतनी सस्ती हुई दवाई कहीं मिलती है। आप एक बार मार्केट में देख लीजिए, फिर पूछ लीजिए मेरी दवाई, और 1 महीना आप खा कर देखिए, फिर पता चलेगा कि मेरी दवाई में दम है या नहीं है। तो आई होप आप ये जो तरीके हैं ये नहीं अपनाओगे और अपनी सेक्सुअल लाइफ बेटर बनाओगे। थैंक यू वेरी मच।